मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज के करछना तहसील के उमरी तालुका काटी बलापुर जोड़ने वाली नहर पर बनी पुलिया तोड़ने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना, किसी तरह यहां पुलिया बनाया गया है। इन पुलिया से ग्रामीणों का आना जाना, यहां तक कि कृषि कार्य करने के लिए इन्हीं पुलिया से होकर जाना होता है। अगर ये पुलिया तोड़ी गई तो हम सभी ग्रामीणों को भारी नुकसान होगा। ग्राम प्रधान ने भी कहा, अगर पुलिया तोड़ दी जाएगी तो लोगों को आने जाने में बड़ी ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नहरों पर बनी पुलिया लगभग 10 वर्ष पुरानी है। क्या नहर विभाग गहरी नींद में था? आखिर सिंचाई विभाग अब नींद से जागा? जब पुलिया का निर्माण किया जा रहा था तब नहर विभाग या सिंचाई विभाग कहां सोया था? शिकायत मिलने पर उप जिला अधिकारी द्वारा जांच कराया गया, जिसमें लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगाया गया है कि जो भी पुलिया बनाया गया है उस पुलिया से हजारों की संख्या में ग्रामीणों का आना जाना और कृषि कार्य होता है। किसानों और ग्रामीणों ने कहा, अगर इन पुलिया को तोड़ा गया तो बड़ा आंदोलन होगा। प्रधान जी, आपके गांव में एक पुलिया तोड़ने का जो नहर पुलिया बनाई गई है, कई पुलिया बनाई है, जैसा कि जो विभाग है वो करा अवैध तरीके से पुलिया बनाई गई है, तोड़ने का एक आदेश आया पुलिया, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया नमस्ते, मेरा नाम अंशु देवी है। क्या चाहती पुलिया? पुलिया हमारे यहाँ की ना टूटे, हम यही चाहते हैं। हमारे किसानों का आना जाना होता है, अमृत सरोवर है, वहाँ लोग आते जाते हैं, किसान लोग सभी लोग का आना जाना, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी गांव की पुलिया ना टूटे। जैसा कि शासन आदेश आया है, तो आपका कहना है कि वहाँ पे जो किसान है, ग्रामीण है, वो निकासी के रास्ते हैं वो न तोड़ा जाए? नहीं नहीं, बहुत अर्जेंट रास्ते हैं, हमारे किसानों को दिक्कत होने लगती है आने जाने में, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गाँव की पुलिया ना टूटे। चाचा बताएं, आपके ग्राम सभा में जो नहर गई है, इस पे शासन द्वारा बताया गया कि अवैध निर्माण किया गया है, तो यहाँ पे पुलिया तोड़ने के लिए एक एप्लीकेशन दिया गया है, जो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आदेशित बताया जा रहा है कि आदेश आया कि वो पुलिया तोड़ने का आदेश हुआ है। नहीं, गलत आदेश आया है। पुलिया काम के लिए बनाई गई है। बताइए, जब ग्राम सभा में 500 जनसंख्या थी, अभी इस समय 5000 हुई गई, तो एक पुलिया से कैसे निस्तार होगा? भाई जगह जगह गांव बनेगा, जगह जगह पुरवा बनाया जाएगा, तो वहाँ पुलिया नहीं बनी तो कैसे निकलेंगे? इसलिए वो पुलिया से बहुत काम की चीज़ है। अब उधर पुरवा जो बना है उधर निस्तार हो रहा है। पहले एक गांव की पुलिया थी, यहाँ लोग आते थे, जब वहाँ पुरवा हो गया तो वहाँ से जा रहे हैं। उधर किसानी लोग कर रहे हैं, कहाँ से जाएंगे? इसीलिए तो बनाई गई कि विस्तार के लिए, समस्या के लिए, लोगों की समस्या थी ना। कुछ ग्रामीण ही शिकायत किए हैं कि पुलिया जो अवैध पुलिया बनाई है तोड़ा जा रही है। नहीं, तो गलत किए हैं, जो गांव के किए हैं वो गलत किए हैं। क्या कहना जितनी चाहेंगे भी आप? पुलिया बनाई गई हैं, जायज बनाई गई हैं, इससे बहुत ज़्यादा लोगों के विस्तार है। इसलिए क्या मांग है आपकी? ये तोड़ा न जाए, ये बरकरार रहे जैसे है। परिचय आपका? चंद्रिका प्रसाद चौधरी। एप्लीकेशन दिए होंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए क्या कहते हैं एप्लीकेशन दे के पुलिया तोड़वाने का आदेश किया है। पुलिया तोड़ने के बाद क्या कितना नुकसान होगा किसानों का? अभी तो हमारे भारत में, यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा विकास भी नहीं हुआ है। अगर कहीं भी सरकार पुलिया आने जाने के लिए गरीबों के, किसानों को बना दिया है, तो उसमें जिनको दिक्कत होगी वही एप्लीकेशन डाल के पुलिया तोड़वाना चाहते हैं। तो कितने लोगों को निकलना होगा? जो अरे कम से कम हजारों, 2000, 3000 आदमी वहाँ आना जाना है। 365 गाटा संख्या पे एक पुलिया बनाई गई है। खास उसमें विशेष तौर से एक आदेश भी आया है, जो कि लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगाई गई है कि उस पुलिया को न तोड़ा जाए। क्या कहना है आपका? बिल्कुल नहीं तोड़ा जाए, ये गरीबों को बहुत दिक्कत है आने जाने। कैसे भी वहाँ पुलिया बन गई। हमारे उत्तर प्रदेश का जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ, कैसों में से तो बनवा दिए हैं। बाकी प्रधान जी हमारे ग्राम सभा के, वो भी कोशिश लगाया। बाकी हमारे गिरजा शंकर भैया, ये ग्राम सेवक हैं, कैसों में से करके बनवा दिए हैं। बाकी जो तोड़वाना चाहते हैं उनके बस के नहीं है कि वो यहाँ से एप्लीकेशन डाल दें, तोड़वाइए, टूट नहीं सकता। बाकी सरकार खुद देख रही है, अच्छा विकास कर रही है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार। बाकी आप लोग हमारे सरकार की तरफ पहुंचाइए वहां तक आवाज़ कि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा काम ना हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम सलामत अंसारी, उमरी मिश्राबान का रहने वाला हूं। भैया, ये कि माइनर का मामला प्रकाश में आया है कि जो सूचना मिली है कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा एक लेटर आया है कि जो आपके माइनर पे जितनी भी पुलिया बनाई गई है वो उसे तोड़ दिया जाए। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला तो जानकारी हमें भी मिली है कि भूमोखर माइनर पे जितने भी पुलिया हैं
उनको ध्वस्त करने के लिए 22 तारीख को एक लेटर आया। ये हमें जानकारी नहर विभाग के पांडे जी द्वारा दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ 2-3 पुलिया फंस गई हैं जो कि नहर विभाग नहीं है। जब सामान्य लोग आने जाने के लिए बनाई गई है, करीब 10-12 साल पहले पुलिया का निर्माण कराया गया था। आज मौके पर उस पुलिया से 100 ऐसे किसान हैं जो कि उनका जुताई बुआई ट्रैक्टर से खाद बीज और आवागमन होता है। यदि अगर पुलिया ध्वस्त हो जाएगी तो सैकड़ों किसानों का आवागमन के साथ साथ उनका कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। इसलिए पुलिया तोड़ा जाना उचित नहीं। अच्छा, एक जानकारी और मिली कि जिस तरह यहाँ पे जो घाटा संख्या 365 है, जिसमें बताया जा रहा है कि विधायक जी के विद्यालय के सामने पुलिया बनाई गई है, उसमें एक लेखपाल द्वारा उपजिलाधिकारी कृष्णा को रिपोर्ट भी दिया गया है कि यहाँ पे इस पुलिया को न तोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, यहाँ पे ज्यादा लोगों का आना जाना है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। उस पुलिया से 60-70 कृषक आते जाते हैं। उनका जो है कृषि के साथ साथ वहाँ पर एक चकमार्ग है जो कि अमृत सरोवर को जोड़ता है। अमृत सरोवर पे जो है हमारे गांव के प्रत्येक नागरिक सुबह शाम टहलने के लिए जाते हैं, और विद्यालय से नहीं वो लगा हुआ मार्ग जो है अमृत सरोवर में जाता है। हमारे गांव के 70-80 कृषक जो है वहाँ से अपना जानवरों का मतलब आना जाना तमाम तरीके का कार्य एक तरह कहा जाए तो वो जो आपकी जो ग्राम सभा है, उस पुलिया से ग्राम सभा के लोग किसानी का कार्य और वहाँ पे सुबह शाम निकलना, मतलब तमाम जो दिनचर्या होती है उस रास्ते से होके जाना होता है। हाँ, ज्यादा लोग उसी रास्ते में जाते हैं। अमृत सरोवर तालाब होने की वजह से लोग टहलने के लिए और नहाने के लिए, और गांव में हमारी जो है यदि अगर शादी विवाह होता है या कुछ होता है तो उस तालाब में लोग जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आवागमन मार्ग वही होता है। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? नहीं, हम लोग शासन से यही मांग करते हैं कि पुलिया को न तोड़ा जाए। वह पुलिया हमारे गांव की बहुत ही अत्यंत जरूरी मार्ग से लगी हुई पुलिया है, उसको न तोड़ा जाए। हम लोग यही शासन से मांग करते हैं। परिचय आपका? मैं प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत उमरी तालुका कांटी बिरिया शंकर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।